हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। तो आज मैं आप लोग की खिदमत के लिए 4 बाइंग कॉल्स लेकर आया हूं। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। वो है बाइको। बाइको पेनी शेयर है, पेनी स्टॉक अब तो बन चुका है। देखिए बाइको की अगर हम एक सिचुएशन देखें अगर, तो दो तीन चीज़ हम बाइकों में देख सकते हैं। एक तो ये कि अपने लोअर लोज ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो लो था बाइकों का, इसने हमें ये लो ब्रेक करते हुए दिखाया है। आप ये देख सकते हैं। एक कंसोलिडेशन फेज में ही आप कह सकते हैं तकरीबन ये आ चुका था और फिर ये इसमें हम लोग को थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली दो तीन बार। ये एक बात मैं आपको एक टिप ही देना चाहूँगा, आप टिप समझ के ये बात रख लीजिए कि एक शेयर जो बार बार एक ही लेवल को टेस्ट करने आए, तो अब एक बात उसमें क्लियरली समझ लीजिएगा कि उसमें सेलर ज़्यादा हावी है। ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। जैसे आपको इसका मतलब, मेरा मकसद ये कहने का कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इतना ऊपर नहीं जा पाई, फिर वापसी इसी लेवल को 3 बार इधर रीटेस्ट कर लिया, फिर उठी लेकिन इस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाई, फिर नीचे आई, इसी लेवल को फिर रीटेस्ट किया इसने, फिर उठने की कोशिश की लेकिन फिर रीटेस्ट किया, फिर 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन फेज की बनी। एक बात आप लोग मेरी हमेशा याद रखें, जब ऐसे कुछ सिचुएशन हो कि हायर्स कम बन रहे हैं और ना ही लोअर लोज बन रहे हैं लेकिन लोअर हाई बन रहे हैं, तो उधर आप ये समझ लीजिए कि अब सेलर ज़्यादा हावी हो चुके हैं और मोस्टली फिर लाइकली यही चांसेस होते हैं कि यहाँ से फिर एक ये ब्रेकआउट दे दे नेगेटिवली। अच्छा चले, मैं फिर आप लोगों को हाँ जी, इसकी अभी फ़िलहाल बाइंग कॉल क्यों निकल रही वो भी मैं आप लोग के सामने बताऊँगा। सबसे पहले तो अभी हम इसकी 3 कैंडल का जायज़ा लेते हैं। 3 कैंडल का अगर हम जायज़ा लेते हैं जी, तो जो चीज़ इसमें कॉमन हम लोग को देखने को मिल रही है, अब वो एक रेंज के अंदर आ चुकी है। पहली बात तो ये है कि ये इस रेंज के अंदर तकरीबन हमें घूमती हुई नज़र आ रही है, आप ये देख सकते हैं। और सबसे एक और पॉजिटिव साइन ही है कि ये कैंडल जो बनी थी, इस हमारी जो फ्राइडे की कैंडल थी, इससे प्रीवियस डे की कैंडल का हाई ब्रेक किया, लो नहीं ब्रेक किया, मतलब कि हाई हाइज बन रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है। और एक और आखिरी वजह जो चीज़ है कहने की, अच्छा हाँ, अगर कोई सेफ एंट्री करना चाहे, मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कोई कैसे बाय करे इसे। सबसे पहले एक और वजह, इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है। इसका सिंपल सा मतलब ये, जब प्राइस इधर आई ना, जितने सेलर्स इधर एक्टिव थे ना, अब प्राइस और मज़ीद नीचे आ चुकी है लेकिन सेलर्स अभी इतने एक्टिव नहीं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। इस मेनली इसकी ये वजह है, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस भी इसके बारे में करता हूँ। अभी मैं जो आप लोग को एक टिप देना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई अगर अभी बाइंग करना चाहता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। इसकी जो करंट रेजिस्टेंस आ रही है 6 रुपये 51 पैसे के पास आ रही है, 6 रुपये 52 पैसे। कोई अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर नेक्स्ट डे बाय करे तो उसे कहेंगे वो कंफर्मेशन लेकर बाइंग करेगा, लेकिन फिर ये होगा कि उसमें आपका रिवॉर्ड कम हो जाएगा। अगर आप अभी से बाइंग कर लेंगे इसे तो आपका रिवॉर्ड हाई हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा कहने का मकसद। तो पहले ये है कि ये जो 3 कैंडल है आप ये देख सकते हैं। ये अगर मैं एक सेकंड आपसे डिलीट करूं, तो अगर मैं आपको एक रेंज ड्रॉ करूं, रेंज, तो ये जो हमारी कैंडल बनी थी, एक सेकंड में इधर वो ड्रॉ कर रहा, ऑल्ट एच और ऑल्ट एच, आप ये देख सकते हैं ये वो कैंडल है, ये वही कैंडल है कि इस कैंडल के रेंज के अंदर ही मार्केट परफॉर्म कर रही है। जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा ये उसे मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करेगा। और जो अभी बहुत ज़्यादा तवक्कात है वो यही है कि अभी इसके अंदर जो चांसेस है कि अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ सकती है इसके अंदर। तो इसका टारगेट क्या बन सकता है, देखिए अगर ये इस लेवल्स को ऑनर करती है, 615 को रिस्पेक्ट देती है, तो फिर मैं इसे मूव करते हुए देख सकता हूँ 6.88 से 7.10-15 पैसे तक जा भी सकता है, 25 पैसे भी जा सकता है इस रेजिस्टेंस तक। ये आप रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, ये जो रेजिस्टेंस है इधर मैं इसे मूव करते हुए देख सकता हूँ। तो आप जो अब तक टारगेट रख सकते हैं तकरीबन 690 से 710, और वो भी अगर आपको दिखे कि बुल ज़्यादा आ चुके हैं तो फिर आप स्प्लिट सेलिंग का मेथड इख्तियार कीजिएगा। RSI भी ओवरसोल्ड पोजीशन से बाउंस बैक होते हुए नज़र आ रहा है। तो यह है कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करना है आपने बाइको पेट्रोलियम में।
तो नेक्स्ट शेयर की तरफ मैं चलता हूँ, तो वो है नेटसॉल। देखिए नेटसॉल में भी काफ़ी हद तक वही सिचुएशन है। आपको मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि आप नेटसॉल और बाइको को अगर कंपेयर करते हैं तो तकरीबन इसने भी यही लगाया, फिर ये वापसी ऊपर आया, फिर यूँ टाइप ऑफ इसने भी ये टॉप लगाया, फिर इसने अब इस बॉटम को ब्रेक करते हुए नज़र आया है। देखिए अगर नेटसॉल में देखिए 2-3 चीज़ें का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से ख्याल रखना है कि देखिए नेटसॉल, क्योंकि ये तीन भी मुझे एक रेंज में आते हुए नज़र आ चुकी हैं, ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में कहूँगा। तो अगर कोई इधर बाइंग करते हैं, इधर तो लाजमी आपने यूज़ करना होगा स्टॉप लॉस, इसलिए भी क्योंकि अभी डे के ग्राफ में थोड़ी और गुंजाइश मौजूद है और ओवरसोल्ड होने की, ये मैं फिर कहना चाहूँगा। लेकिन ये शेयर्स है रिस्की शेयर्स, सही है। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो उसी के लिए ही होगा, अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा तो उसके लिए मैं ये टिप दूंगा कि अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकिंग दे दे 100 रुपये के लेवल के ऊपर, तो फिर आप इसे बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये बंद हो जाता है क्लोजिंग, फिर आपका जो टारगेट होगा वो 103 होगा पहला टारगेट, फिर नेक्स्ट टारगेट 108 और फिर 110 रुपये आपका ये टारगेट बनेगा नेटसॉल में। अगर कोई कंफर्मेशन के साथ बाइंग करना चाहेगा तो अगर एक बार ब्रेकआउट आने दीजिए इधर, और अगर सस्टेन करता है फिर बाइंग कीजिए, नहीं तो आप बाइंग अगर अभी करेंगे तो स्टॉप लॉस 94.35 का है। अगर इधर ब्रेकआउट नहीं देता तो ये वेल एंड गुड है। और एक और चीज़ इसमें ये है कि इसमें बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है, आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है। ये हाई को भी कंपेयर करें तो ये इधर भी काफ़ी बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है नेटसॉल के अंदर। लेकिन वही बात, आपने बहुत ध्यान से इधर काम करना है नेटसॉल के अंदर भी। एक और शेयर की अगर मैं तरफ चलूँ, वो है इमेज। जी ये भी आपने ध्यान से सुननी मेरी बात। देखिए इमेज के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करूँ तो इमेज में जो हम लोग को चीज़ नोटिस करने को मिल रही है, देखिए आप ये जो भी मैं आपको शेयर्स दे रहा हूँ उनमें आप 2-3 चीज़ें कॉमन देखेंगे कि ये भी एक फ़ेज़ के अंदर आ चुका है, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं इस रेंज के अंदर ये ट्रैप होते हुए नज़र आया हमें, आप ये देख लीजिए। और ये बात है कि क्योंकि ये काफ़ी गैप के साथ ओपनिंग हुई, हो सकता है गैप फिर वापसी फिल करने, एक बार तो इसे फिल करा था, ये हम उम्मीद कर सकते हैं ये एक बार वापसी भी फिल करने आए। तो अगर कोई अभी इसे इंट्राडे के लिए भी बाइंग करता है तो उसे भी उसका टारगेट भी 16.5 रुपये हो सकता है। पहला टारगेट उसका ये होगा। एक और जो इसकी बात यह है कि इसका ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ चुका है, और इवन अगर मैं आपको यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बनाकर दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं पहले भी हमने मोर दी लेस इसे इसी पोजीशन से उठते हुए देखा था। आप ये देख लीजिए ये लेवल्स, ये वो लेवल है जहाँ पहले भी प्राइस कंफ्यूज हो चुकी थी। कंफ्यूज ही मैं ऐसे कहना चाहूँगा। अभी देख लीजिए इन तीन के अंदर हम लोग को पहले भी प्राइस में कन्फ्यूजन देखने को मिला था, और अब हम देख रहे हैं वापसी इधर आकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है प्राइस के अंदर। एक और जो बात थी कि इधर आपको वॉल्यूम्स एक्सट्रीमली लो दिखे थे, ये देखिए ये 3 कैंडल्स हैं, 1 2 3, इस निस्बत इसके निस्बत ये बहुत कम थे, अभी भी बहुत कम हो चुके हैं वॉल्यूम्स, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। और इसका अगर आप टारगेट पूछ रहे हैं तो इसका जो टारगेट बनेगा आपका, तो जो पहला टारगेट होगा जैसे मैंने आपको बताया 16.5 रुपये का है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो याद रखिए वो थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, वो 17.5 रुपये का है। ये काफ़ी अच्छा टारगेट इसमें बन सकता है। और फिर जो मैं एक और टारगेट देख रहा हूँ 18 रुपये 20 पैसे के करीब, 25 पैसे, ये आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है इमेज में। इसमें आपने भी लाजमी स्टॉपर का इस्तेमाल करना होगा, वो होगा यही स्टॉप लॉस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब कि हर शेयर के अंदर 15 रुपये 59 पैसे, तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो ये ख़तरनाक बात हो जाएगी। लेकिन वैसे ये ओवरसोल्ड पोजीशन क्या है, तो फिर हम जो इसका नेक्स्ट जो लेवल बन सकता है एक्यूमुलेशन का वो ये लेवल होगा। तो मतलब कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आप ये कर सकते हैं कि बेचकर इस लेवल के अंदर 14.31 से 13 ये लेवल के अंदर वापसी बाइंग कर सकते हैं। और अगर कोई कंफर्मेशन का इंतज़ार करना चाह रहा है तो वो एटलीस्ट इसे 16 रुपये के ऊपर एटलीस्ट बंद होने दें, फिर ही होगा। और जो एक्सट्रीम कंफर्मेशन वो 16 रुपये 57 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आपके लिए मैं समझूंगा ये काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाएगा। लेकिन यही बात, इस पर भी आपने स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट शेयर जो मैं है वो है OGDC। इसकी भी मैं खास वजह आपको बताऊंगा। देखिए OGDC हम लोग को पहले भी यहीं से ही उठते हुए नज़र आया है। आप ये देख सकते हैं, ये भी हम लोग को पहले ही यहीं से ही उठते हुए नज़र आया है। और जो एक और चीज़ जो इसमें मौजूद है वो ये है कि इसमें अंदर भी अभी RSI डाइवर्जेंस मौजूद है, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस भी मौजूद है OGDC के अंदर। और एक और जो चीज़ इसमें मुझे जो अच्छी लग रही है वो ये है कि अभी ये काफ़ी बार क्योंकि इधर से बाउंस बैक हुआ है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं। अभी देखिए आप चेक कर सकते हैं, सेकंड बॉटम लगा रहा है। अगर फिर भी आप कंफर्मेशन का इंतज़ार करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपने इसे 80, 150 या 82 के ऊपर क्लोजिंग के लिए इंतज़ार करना होगा। आपका जो पहला टारगेट बन सकता है इसमें 86 बनेगा, जो मैं बोल रहा हूँ जो कंफर्मेशन के बाद होगा। फिर जो नेक्स्ट टारगेट वो 88 का बन सकता है आपका OGDC के अंदर। जो 82 भी एक इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ओवरऑल ये लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर यकीन मानिए अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर लेता है 90 का, तो फिर ये हम लोग को वापसी इस लेवल्स तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, 101, 115 के लेवल्स पे। लेकिन वो तो फिर दूर की बात हो जाएगी, वो तो फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाएगी। मेरा पॉइंट ये है। और अगर ये यहाँ से डिस्काउंट होता है, मतलब कि आप मानिए कि ये 80 के नीचे क्लोजिंग दे दे, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। वी नीड टू टेक जो हम लोग को पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लेनी होती है। तो अगर ये देता है, आपका स्टॉप लॉस 80 का ही होगा, सॉरी 79, 80, 79, 90 के नीचे, अगर 80 के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो बहरहाल इसके लिए नेगेटिव बात हो सकती है। और फिर जो ये कहाँ तक हमें मूव करते हुए दिखाई देगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फिर ये आपको 79, 78 और 75 के लेवल पे भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। सही है, 75 का भी ये लेवल इसके लिए फिर बन सकता है। इसके प्रीवियस डेटा की तरफ आए तो एक बात जो इसमें मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि अब ये लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अपना डबल बॉटम लगाने आया है। आप इसे अगर लॉन्ग ग्राफ में देखें, अब ये हम लोग को अपने लॉन्ग ग्राफ में डबल बॉटम लगाते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा फिर ये देख सकते हैं आप, ये हमें लॉन्ग ग्राफ में भी अब ये पॉजिटिविटी अपना नेक्स्ट बॉटम लगाने आ रहा है। और हो सकता है वो इसका बॉटम यही हो, क्योंकि इसने अगर ये अपने लो को ब्रेक नहीं करता तो ये हाईली पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी बिग डाइवर्जेंस मौजूद है। तो बात ये है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें हम एक अच्छी तेज़ी भी देख सकेंगे। तो ये है जो इसमें काम करेगा, उसके लिए ये ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। ये ओवरऑल इंट्राडे के लिए भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है। इसके अंदर भी मतलब वॉलेटिलिटी अच्छी है, मतलब कि 1-2 रुपये की ये तो मूव देता ही है डेली की, और कभी कभार 3-4 पॉजिटिविटी में भी दे देता है। ये बाइंग कॉल नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एनालाइज करके बता रहा हूँ PPL को, क्योंकि देखिए PPL में जो अभी जो चीज़ हो रही है वो ये मसला आ रहा है कि अभी PPL ने अपने इस लो को ब्रेक करके नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जो कि ज़ाहिर सी बात है एक नेगेटिव साइन भी होगी। मैंने आप लोग को बोला था 78, 79 पे इधर हाई प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि ये 70 के लेवल पे आते हुए नज़र आ सकता है PPL। और PPL भी अब अपने सेकंड बॉटम को लगता है अचीव करने ही आ रहा है। और फिर इसमें अभी तो नहीं बाइंग बन सकती, लेकिन मोर दी लेस इन फ्यूचर आप लोग देख सकते हैं इसे 68, 65 के लेवल फ्यूचर की। आप तो टाइम ही नहीं रहेगी आप PPL को भी इस लेवल को अचीव करने के लिए। और जो एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा इसमें ये है कि PPL में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस मौजूद है। तो अगर ये 68 के लेवल पे आता है, जो कि मुश्किल है लेकिन आने को आ भी सकता है, तो आपने इसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझनी है। अभी भी बाइंग करना चाहे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स है ये PPL के लिए भी। तो आप ये देख सकते हैं इधर भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मौजूद है जब प्राइस नीचे आए जा रही है, लेकिन प्राइस हम लोग को पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो बहरहाल ये भी आपको एक अच्छा मूव दिखा सकता है, बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पे आया हुआ है। तो क्योंकि इंशाल्लाह अगर मंडे की मार्केट पॉजिटिव रहेगी तो और यहाँ से अगर मार्केट अपना ट्रेंड बिल्कुल ही रिवर्स कर लेती है तो ये जाहिर सी बात है सारे वैसे तो स्टॉक्स हम लोग को पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है कि जितने भी मैंने बाइंग कॉल्स दी है, प्लीज़ आपने ये कोशिश करनी है सब में स्टॉपर के साथ इस्तेमाल कीजिए और प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कीजिए। हाई साइड पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, नहीं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है। तो बहरहाल होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।